हेलो एस्पिरेंट, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि अभी अभी जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर का एग्ज़ाम हुआ है वो सभी का तो अच्छा नहीं हुआ होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका अच्छा हुआ है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है। जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो एग्ज़ाम दिया है उसके अंदर हमने कुछ ना कुछ सीखा है। हमें हमारी कमियों का पता चला है कि हमने कौन सी कमी की है, किन कमियों के कारण हमारा एग्ज़ाम सही नहीं हुआ है। तो हमें अपनी कमियों के ऊपर वर्क करना है, क्योंकि हम जब जब हम कुछ कमी करते हैं, जो गलती करते हैं, उन्हीं गलतियों से हम सीखते हैं। तो हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक एग्ज़ाम दिया था हमने, तो उस एग्ज़ाम के अंदर सभी बैठे थे, सभी को सिलेक्शन चाहिए था। पर ये तो नहीं है कि सभी का सिलेक्शन होगा, पर जिन्होंने बेहतर तैयारी की होगी, हर तरीके से जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, अच्छे से तैयारी की होगी, अपनी कमियों पे वर्क किया होगा, उनका ही सिलेक्शन होगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर स्टूडेंट ने पहली बार ही पेपर दिया उसका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि जो स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिया है उन्होंने अपनी कमियों को अच्छी प्रकार से समझा है, जाना है और उन कमियों के ऊपर वर्क किया है। तो हमें जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है या जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ, जिनके 40% मार्क्स नहीं बन पा रहे हैं पहले पेपर के अंदर, तो हमें मायूस नहीं होना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम था वो हो चुका। और एग्ज़ाम हो जाने के बाद अब हमें ये नहीं करना है कि हमारा नहीं हुआ, कितने क्यों नहीं हुआ। तो हमें ये देखना है कि हमारा क्यों नहीं हुआ। हमें अपनी कमियों के ऊपर वर्क करना है। हमें देखना है कि हाँ, जो हमारे पास कंटेंट था उसके अंदर क्वेश्चन बने या नहीं बने, हमने जो कंटेंट पढ़ा उसमें कमी थी, या फिर हमारी जो प्रैक्टिस या फिर हमारे जो पढ़ने के तरीके में किस चीज़ की वजह से हम सिलेक्शन से बाहर हुए हैं। तो हमें उन कमियों के ऊपर वर्क करना है। तो हमें देखना है कि हमने क्या क्या कमियां की हैं, कौन से पार्ट हमारा कमज़ोर रहा है, किस पार्ट के अंदर हमने प्रैक्टिस की वजह से हमारे क्वेश्चन गलत हुए हैं, या हमने जो कंटेंट पढ़ा था उसके अंदर क्वेश्चन बन नहीं पाए, या हम बन रहे थे हमने उनको समझने में गलतियाँ की है, या फिर हम एग्ज़ाम हॉल के जो प्रेशर है उसको मैनेज नहीं कर पाए। तो हमें अपनी कमियों के ऊपर वर्क करना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम था वो जा चुका है। तो हमें मायूस नहीं होना है, क्योंकि एग्ज़ाम आएंगे, ये नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं आएंगे। क्योंकि अभी रीट भर्ती है वो आने वाली है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड भर्तियाँ भी आएंगी, अगले साल आएंगी। तो ये है कि हमें अभी से अपने जो सिलेबस है उसको अच्छी प्रकार से तैयार करना है, इतनी बार रिवीजन करना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ, हमारा जो भी कंटेंट है उसको ये पता होना चाहिए कि हमारा कौन सी जो टॉपिक है वो किस पेज पे कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं। जब तक हम इतनी प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि सिलेक्शन के अंदर हमें जो संस्था एग्ज़ाम करवा रही है उसके पैटर्न को समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है। क्योंकि पढ़ तो हर इंसान रहा है, पढ़ने से सिलेक्शन होता तो हर इंसान का ही हो जाता। तो हमें पैटर्न को समझना होगा, अच्छी बुकों को लेना होगा और ये देखना होगा कि हाँ, क्वेश्चन इन बुकों से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, और अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी। क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि प्रैक्टिस से हमारी जो तैयारी है उसको एक नया मोड़ मिलता है। क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, हर किस क्वेश्चन को कैसे हमें हैंडल करना है, किस तरह से उत्तर निकालना है। तो हमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और बार बार सिलेबस का रिवीजन करना है। ज़्यादा बुक पढ़ने के बजाय हमें सिलेक्टेड बुक पढ़नी है और उनको बार बार रिवाइज़ करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम रिवाइज़ करेंगे उतनी चीज़ें हमारे कंठस्थ होंगी। तो अब मैं यही कहना चाहूँगी, जो हो चुका, जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है उनसे तो हम सिर्फ यही समझ सकते हैं कि हमने कौन सी गलतियाँ की हैं, कहाँ गलतियाँ की हैं, और उन गलतियों के ऊपर वर्क करना है। और मायूस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर वैकेंसियाँ ज़रूर आएंगी। क्योंकि अभी सीईटी के जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो अगर आप सीईटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो यही चाहते हैं कि हमें बनना टीचर ही है, तो वो अपनी अच्छे से तैयारी करें। क्योंकि जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड है, ये तीनों ही वैकेंसियाँ आएंगी, ये नहीं है कि नहीं आएंगी। पर जो
भर्ती है वो शायद इसी सत्र के अंदर, मतलब 2026 के अंदर ही पात्रता तो शायद करवा ली जाए। तो रीट भर्ती की संभावना ज़्यादा लग रही है, क्योंकि रीट भर्ती को टाइम हो गया है। क्योंकि रीट भर्ती पिछले टाइम भी आई थी, तब इतनी पोस्टें नहीं थी उसके अंदर। तो हमें ये नहीं है कि हाँ, जिनको ये लगता है कि मैं सेकंड ग्रेड अच्छे से कर सकता हूँ, तो उसको सेकंड ग्रेड की ही तैयारी करनी चाहिए। जिसको जो लगता है कि हाँ, आपके अंदर से आवाज़ आए कि हाँ, मैं इस वैकेंसी को अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, तो आपको उसी की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि पोस्ट तो हर वैकेंसी आएंगी, पोस्ट सभी में आएंगी। जब आपको ये लगे, अंदर से ये फील हो कि हाँ, मैं इस वैकेंसी को अच्छे से कर सकता हूँ और मैं कर लूँगा, तो आपको उसी की तैयारी करनी चाहिए। और जो टीचर भर्ती है, तो उसके अंदर जो साइकोलॉजी है आपका सब्जेक्ट है, और शिक्षण विधियाँ हैं, राजस्थान जीके, ये तो सभी में आता है। तो आपको पहले इनको तैयार अच्छे से करना है। आपको ये भी लगता है कि पता नहीं पहले कौन सी वैकेंसी आएगी, तो आपको जो सेम चीज़ें हैं उनको अच्छे से तैयार करना है। तो आप उनको अच्छे से तैयार करें, और जो हो चुका है उस पर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि जो हो चुका वो हो चुका, आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है। और उसमें जो आपने कमियां की हैं, क्या गलतियां रही हैं, किन कारण से आप अच्छे से पेपर को मैनेज नहीं कर पाए, उनको देखना है और उन कमियों के ऊपर वर्क करना है। क्योंकि हर दिन इस बात को सोचने से अच्छा है कि आप कोई डिसीजन लेके उसकी ओर अग्रसर हों, क्योंकि यही सबसे बेस्ट है। क्योंकि जो हो चुका उसे तो हम बदल नहीं सकते। जो हमने गलतियां की हैं, तो उन गलतियों से ही हम सीख सकते हैं। और ये समझें कि जो हमने अब गलतियां की है, वो अगले एग्ज़ाम के अंदर हम बिल्कुल भी वो गलतियों को नहीं दोहराएंगे, तो हम निश्चित ही सफल हो जाएंगे। तो मैं अब रीट की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं आपके सामने रीट के वीडियो लेकर आऊँगी कि मैं रीट की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं कौन कौन सी बुक कहाँ से पढ़ रही हूँ, कितना पढ़ रही हूँ, तो मैं आप सभी के सामने अपनी स्टडी दिखाऊँगी कि मैं हाँ, किन किन चीज़ों को लेके अपनी तैयारी कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और ज़रा भी हेल्पफुल लगे, तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। थैंक यू।